बाबर और तराई क्या है? एक्चुअल में जब हिमालय से जब नदियां मैदानी भाग में एंट्री करती हैं, यानी गिरिपद में, गिरिपद का मतलब होता है गिरी माने माउंटेन, पद माने उसका जहां पर वो मैदान से एंट्री करता है, तो नदियां आ जाती हैं बहकर और अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कंकर पत्थरों को एक बेल्ट में जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है वहां पर जमा कर देती हैं, जिसको हम शिवालिक यानी हिमालय की जो सबसे साउदर्न हिस्सा है। यदि हम दिल्ली हरियाणा की ओर से नॉर्थ की ओर जाएं तो सबसे पहले पंचकुला में मोरनी हिल्स आएंगी जो शिवालिक श्रेणी के रूप में जानी जाती हैं। तो इस वाले यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये है। तो इस हिस्से में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी नेपाल तक यहाँ पर हिमालय के गिरिपद में नदियां अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को बड़े बड़े कंकर पत्थरों के रूप में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट में डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं भाबर। इसमें भारी पत्थर होते हैं, कंकर बजरियां होती हैं और ये पारगम्य चट्टानें होती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जो नदियों का पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर बहता है। यहाँ पर छोटी जो नदियां होती हैं वो कभी कभी अदृश्य हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, क्योंकि दूर से हमें केवल पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देंगे जबकि पानी उनके बीच से बहता रहेगा। यह प्रदेश खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें कंकर पत्थर ज्यादा होते हैं। ये है भाबर प्रदेश, यानी जैसे ही हिमालय से नदियां बाहर आएंगी, ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, तो यहाँ पर जो बेल्ट बनेगी ये भाबर पट्टी है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे और सेडिमेंट होगा। जबकि जो तराई है वो इसके आगे की बेल्ट है जिसमें कंकर पत्थर नहीं होंगे बल्कि उसमें बारीक सेडिमेंट होगा, जहाँ पर जो यहाँ पर तो नदियाँ जो है वो बट जाती हैं और वो दिखाई नहीं देती, जबकि यहाँ पर सारी नदियाँ मैदानों में बाहर दिखाई देती हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं भाबर के। अब ये बेल्ट होगी भाबर और इसके साउथ में ये बेल्ट होगी तराई। ठीक है, ये तराई हो गई, ये आपका भाबर हो गया। ठीक है, और ये है हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं। तो ये होती है लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी और इसमें बारीक सेडिमेंट होता है, जलोढ़ होता है, एलुवियल होती है। ठीक है, एलुवियल मिलता, और इसमें कभी कभी दलदल भी बन जाता है क्योंकि ये बारीक सेडिमेंट होता है, लगातार नदियां बहती रहती हैं, इसलिए इस वाले हिस्से में जो वाटर लॉगिंग है उसके कारण से दलदल जैसी कंडीशन बन जाती है, यानी मिट्टी और पानी चिपचिपापन हमेशा बना रहता है। इस तराई के इलाके को धीरे धीरे यहाँ से वनों को काटा गया है और उसको एग्रीकल्चर लैंड के रूप में फर्टाइल किया गया है, बनाया गया है। खासकर भारत के विभाजन के बाद, जब भारत पाक विभाजन हुआ तो जो बहुत सारी जो हमारे रिफ्यूजी हो गए पाकिस्तान के हिस्से से भारत में आकर वो सेटल हुए, तो उनको ये वाला बेल्ट अलॉट की गई थी और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे हिस्से को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया है। तो ये था भाबर और तराई में अंतर।